Welcome back, kids. Let's understand friction. Very basic concepts, right? The force that shapes our world. आप सबको ये पता है कि बिना फ्रिक्शन के दुनिया नहीं चल सकती. फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स है जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वक्त हम लोग के साथ जुड़ा रहता है. कभी कभी तो हमें एहसास भी नहीं होता और हम फ्रिक्शन के साथ वो काम कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता है. ठीक है, तो आइए आज समझते हैं what is friction. So when covering friction today, first we will understand the introduction of friction, then factors affecting on frictions, then applications of frictions, then effects of frictions, then how frictions can be reduced, and finally we will come to conclusion. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, तो पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर एक एक करके उसको डिटेल में समझेंगे. फ्रिक्शन इज अ फोर्स that opposes motion between two surfaces in contact. It is a fundamental concept in physics and engineering and its effect can be seen in everyday life. जैसे कि मैंने बताया कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमें आपको बहुत इफेक्ट करता है और बेसिकली फ्रिक्शन है क्या? ये एक तरह का फोर्स है जो किसी दो सरफेसेस के बीच में होता है जब वो कांटेक्ट में आते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शंस. बेसिकली दो तरह के फ्रिक्शंस होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन जब होता है जब दो सरफेसेस आपस में मूव नहीं होते हैं रिलेटिवली. लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन बिल्कुल उल्टा है. काइनेटिक फ्रिक्शन जब होता है जब दो सरफेसेस मोशन में होते हैं. तो हम ये समझेंगे कि फ्रिक्शन जब होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं. प्लस दो तरह के फ्रिक्शंस होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुए वस्तुओं में होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन की वस्तुओं में होता है. आइए आगे बढ़ते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन के साथ चलते हैं? देखिए, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नेचर ऑफ सरफेस देमसेल्फ. रफ सरफेसेस टेंड टू हैव मोर फ्रिक्शंस देन स्मूथ सरफेसेस. क्या कहने का मतलब है कि देखिए, जो रफ सरफेस होगी उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा और जो स्मूथ सरफेस होगी उसमें फ्रिक्शन कम होगा. दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर इज फ्रिक्शन इज द फोर्स pressing the two surfaces together. The greater the force, the greater the friction. Finally, the type of motions also affects friction. Sliding motions generally has more friction than rolling friction. कहने का मतलब क्या है कि जब फोर्स जब लगता है किसी दो सरफेस पे उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्लाइडिंग मोशन में फ्रिक्शन नॉर्मली रोलिंग फंक्शन से ज्यादा होगा. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन समझते हैं. Application of friction is practically experienced in engineering and in daily life. इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोग सब बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो जो ब्रेक्स लगते हैं, जो हम गाड़ी को धीमा करते हैं, वो एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे हम गाड़ी में क्लचेस यूज करते हैं तो ट्रांसफर पावर अपनी गाड़ियों में, वो भी एक फ्रिक्शन है जिसमें इंजन का ट्रांसमिशन होता है. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को शायद बहुत एहसास नहीं होगा, लेकिन जब भी आप पेन या पेंसिल से अपनी कॉपी में लिखते हैं वो भी एक तरह का फ्रिक्शन है. ठीक है, तो एक नया आइडिया दिया मैंने आपको कि राइटिंग ऑफ पेन और पेंसिल ऑन ए पेपर और एनीवेयर, वो भी एक फ्रिक्शन का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है. इन एडिशन फ्रिक्शन स्पोर्ट्स में भी काम आता है. आपने देखा होगा कुछ एथलीट्स हैं जो अपने जूतों को इस तरह से पहनते हैं जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज करे. अक्सर इसका प्रयोग फुटबॉल में होता है या सॉकर में होता है, जिसमें उनके जूते कुछ इस तरह से होते हैं कि वो जमीन से ज्यादा फ्रिक्शन खाते हैं तो उनको शॉट मारने में या कर्व करने में या स्विंग करने में आसानी होती है. और दूसरा उनको ये हेल्प होता है कि वो ज्यादा तेज दौड़ पाते हैं या ज्यादा अच्छे से जंप कर लेते हैं. राइट, तो फ्रिक्शन के एग्जाम्पल समझ में आ गए. ओके, आगे बढ़ते हैं. इफेक्ट क्या क्या करते हैं फ्रिक्शन से? देखिए, while friction can be used in many situations, it can also have negative effects. देखिए, अब अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए. One of the most significant effect is wear and tear of surfaces. देखिए, जब ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो सरफेस खराब भी हो सकती है, टूट भी सकती है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो फ्रिक्शन causes surface to rub against each other, which can lead to damage over time. मतलब वही जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब ज्यादा फ्रिक्शन किसी चीज में होता है तो चीजें खराब भी हो सकती है. अनदर इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज हीट जनरेशन. देखिए, जब दो सरफेसेस आप आपस में लड़ाएंगे या आप प्रैक्टिकली देखिए अपने हाथ को जैसे ही आप आपस में रगड़ेंगे तो एक हीट जनरेट होती है. तो वो ज्यादा हीट जनरेट होना भी गलत है, क्योंकि कुछ ज्यादा हीट जनरेट होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है. कभी कभी एक्सेसिव हीट जनरेट हो जाए तो वो डैमेज क्रिएट कर सकती है. हो सकता है कभी वो फायर ही क्रिएट कर दे. तो ये नुकसानदायक चीज है, लेकिन हमें इसे समझ के इसका एप्लीकेशन सही तरह से हमें करना होगा. ठीक, तो इसका ध्यान रहेगा.
गुड। अब रिड्यूस फ्रिक्शन कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पर आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे। कैसे? जैसे हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। और ये कैसे रिड्यूस होगा? जब हम एक लेयर आपस में दो सरफेस के बीच में क्रिएट कर देंगे, जिसमें हम ऑयल लगा देंगे या लुब्रिकेंट लगा देंगे या ग्रीस लगा देंगे, जिससे आपस में जो चीज जो रगड़ रही है वो स्मूथली रगड़े या स्मूथली जाए। तो क्या होगा? उससे फ्रिक्शन थोड़ा सा ईज होगा, राइट। दूसरा वे क्या है? बाय यूजिंग बियरिंग एंड रोलर्स। आपने देखा होगा कई जगह बियरिंग या रोलर्स यूज होते हैं। जैसे फैन चलता है, फैन में बियरिंग लगी होती है, ठीक। तो वो क्या होता है? वो जब रिवॉल्व करती है तो हीट नहीं पैदा करती है, उससे अपने को टॉर्क मिलता है, टॉर्क मिलता है तो फैन घूमता है। उसी तरह से अगर आप देखो तो गाड़ी में चक्के लगे हुए हैं, उसमें व्हील लगा हुआ है, उसके व्हील में बियरिंग लगा हुआ है, जिससे फायदा क्या होता है कि वो व्हील घूमता है, तो उससे हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं और हमारी गाड़ी स्मूथली आगे चल देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन को हम ग्रीस, ऑयल या लुब्रिकेंट इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इस तरह की कोई चीज सरफेस पर लगाएंगे तो फ्रिक्शन कम होगा और इससे वियर एंड टियर कम होगा और इससे हमें नुकसान होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, गुड। कंक्लूजन में यही कहूंगा कि फ्रिक्शन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन फिजिक्स। ये बहुत एक बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स का, और इंजीनियरिंग में भी ये काम आता है। और ये याद रखना चाहिए कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं, इसलिए हमें इसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी चीजों को खराब ना हो और ये रियल वर्ल्ड में हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि लुब्रिकेंट्स और अदर टेक्निक अगर हम यूज करेंगे तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे, उसकी लाइफ बढ़ा पाएंगे, हमें फायर हैजार्ड्स या डेंजर से बच पाएंगे, और एट द सेम टाइम हम पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट जो फ्रिक्शन से आता है उसको हम मिटिगेट कर पाएंगे, उसको हम नलीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? गुड। वेट फॉर माई अनदर टॉपिक ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कीप इन टच। गुड लक। बाय।